नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से एक बड़ी खबर की, जहां पर बिल्ला बोंग स्कूल बस में बच्ची से रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में 20 दिन में पेश की चार्जशीट। पुलिस जांच में आरोपी ड्राइवर को लेकर किया गया खुलासा। आदतन अपराधी था आरोपी बस का ड्राइवर। बस ड्राइवर बच्चों को करता था टारगेट। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। जांच में बस के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। जिला कोर्ट में पेश की चार्जशीट। तो अब देखिए कि कुछ दिन पहले बच्ची से जो हैवानियत हुई थी, इस पूरे मामले में 20 दिन बाद चार्जशीट पेश की गई है और उसमें ये जानकारी सामने आई है कि जो बस का ड्राइवर था वो आदतन अपराधी था। पहले भी कई वो अपराध कर चुका था और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही तो सामने आई ही है, जांच में बस के सीसीटीवी कैमरे भी बंद पाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, आप चार्जशीट पेश की गई और जानकारी में कई सारे खुलासे हुए। आदतन अपराधी था बस ड्राइवर, और दूसरी बात यह कि बड़ी लापरवाही स्कूल प्रबंधन की भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ये चार्जशीट पेश करने का मकसद यही है कि जो आरोपी है इस पूरे मामले में उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम किया जाए। इस पूरे मामले में जिस तरीके से सरकार ने सक्रियता और संवेदनशीलता दिखाई थी, उसके बाद पुलिस ने महज 20 दिनों के अंदर तमाम जांच को पूरा करके एक रिपोर्ट जो है करीब 1000 पन्नों की रिपोर्ट बताई जा रही है, वो चार्जशीट के तौर पर जो है वो जिला कोर्ट में पेश की है। इसमें जो आरोपी मुख्य रूप से ड्राइवर बनाया गया है, उसकी सहयोगी महिला जो कर्मचारी थी स्टाफ में, उन्हें बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ जो है तमाम दस्तावेजों, बयान और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट पेश की गई और आरोपी जो बस ड्राइवर है उसके कई आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मिली है, जिसे चार्जशीट में संलग्न किया गया है। इसके अलावा लापरवाही भी सीसीटीवी कैमरों को लेके आई है। जिस तरीके से बताया गया था कि 3 दिन का बैकअप रहता है, उस दिन के घटनाक्रम का कोई भी बैकअप जो है नहीं था। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही है। अब मामला क्योंकि कोर्ट में चार्जशीट के तहत पेश किया गया है, अब इस पूरे मामले में कोशिश रहेगी कि पुलिस की डे टू डे सुनवाई रहे और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिले। मनोज, सवाल ये भी उठता है कि जब बस ड्राइवर का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है, तो क्या स्कूल प्रबंधन ने बस ड्राइवर को रखने के पहले क्या इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं की? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई गई है, जबकि पहले से ही साफ किया गया है कि आप यदि बच्चों की रखवाली के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, उनके आने ले जाने के लिए स्कूल में कोई भी यदि आ रहा है काम के लिए, तो उसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड खासतौर पर नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद ही बड़ा खुलासा हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जो कानून के जो प्रावधान है उसके तहत जो भी स्कूल में ड्राइवर, क्लीनर या दूसरे कर्मचारियों को रखते हैं उनका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। लेकिन इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही हर स्तर पे सामने आई। सीसीटीवी फुटेज की बात करें, ड्राइवरों के वेरिफिकेशन की बात करें, या फिर प्राथमिक तौर पर जो शिकायत उनके पास आई थी उसको रफा दफा करने का मामला हो, इन तमाम मामलों में लापरवाही थी। यही कारण है कि जिम्मेदार जो स्कूल के प्रिंसिपल थे और दूसरे जो जिम्मेदार थे उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि एक आरोप नहीं, उन पे धर्म परिवर्तन का भी आरोप जो है स्कूल प्रबंधन पे लगा। तो ऐसे में स्कूल जो है वो चारों तरफ से आरोपों में घिरा हुआ है। यही कारण था कि पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी की थी। इन्हें भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया था। तो स्कूल में लापरवाहियों का भरमार है। लापरवाहियों की वजह से शासन ने सख्ती दिखाई और इस पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो तमाम जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, वो जुटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि एसआईटी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। 2 अलग अलग एंगल पे किया जा रहा था मामले की जांच को। एक एंगल जो है वो बच्ची से जुड़े अपराध को लेके थी और दूसरी जांच जो है वो स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को लेके थी। तो इस पूरे मामले में 20 दिन के अंदर महज जो है वो चार्जशीट को पेश किया गया है। अब पुलिस की ये कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले में डे टू डे जो है वो सुनवाई हो सके, ताकि जो आरोपी, चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो या ड्राइवर हो या फिर दूसरा स्टाफ, उनको जल्द से जल्द जो है वो सजा दिलाई जा सके, क्योंकि ये काफी गंभीर मामला था और यही बिल्कुल। और ये गंभीर मामले के साथ साथ एक बहुत बड़ी लापरवाही भी है स्कूल प्रबंधन की भी। अब आप ये देखिए मनोज, कि इतना बड़ा स्कूल है, तमाम जो कानूनी जो दस्तावेज होते हैं उनके साथ साथ इसमें पूरे नियम कानूनों को पालन करना अनिवार्य होता है। स्कूल बस में जो कैमरे लगे हुए हैं वो कैमरे किस काम के, जब सीसीटीवी कैमरा ही बंद है, घटनाक्रम यदि कुछ भी होता है, जब उसके सबूत ही, साक्ष्य ही नहीं मिल पाते हैं, तो क्या सिर्फ नाम के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए वहां पर?
जी बिल्कुल, क्योंकि अब एक पूरा अभियान परिवहन विभाग के और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा इस घटना के बाद चलाया जा रहा है। हालांकि शासन स्तर पर भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जिस तरीके के दावे किए जाते हैं, वो दावे हर बार इस तरीके की घटनाओं के बाद खोखले साबित होते हैं। बिलाबोंग स्कूल की बात करें तो हर तरफ लापरवाही का मंजर है। वेरिफिकेशन की बात करें, सीसीटीवी कैमरों की बात करें, कम से कम 15 से 20 दिन का बैकअप होना चाहिए था। लेकिन उस घटना को लेकर जो अहम सबूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। और यही कारण है कि जिस तरीके से पूरे मामले में सामने आया कि कैमरों का जो फुटेज है वो नहीं था। हालांकि रिकवर करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो फुटेज है वो रिकवर नहीं पाए। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो स्कूल प्रबंधन की थी। ऐसे में एसओपी भी बाल आयोग के द्वारा जारी की गई थी। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाए थे, कई बसों को जब्त करके कार्रवाई करने का काम किया था। एक अभियान पूरे मध्य प्रदेश में छेड़ा गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेके सख्त दिशा निर्देश दिए थे। सीपी मकरंद देवस्कर को भी उन्होंने साफ तौर से ये दिशा निर्देश दिए थे कि बसों और ड्राइवर या फिर स्कूल प्रबंधन से जुड़ी जो भी सुरक्षा के लिहाज से जो भी काम है वो किया जाए। तो लापरवाही का मंजर बिलाबोंग नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जो तमाम बड़े स्कूल है वहां पर भी देखा जा रहा है। अब सख्त होना चाहिए कानूनी तौर पर, और इस पर सख्ती की सख्त जरूरत है वाकई में मनोज, ताकि अगली घटनाएं ऐसी सामने ना आ पाए। और हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र भी जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। शैलेंद्र, अब 20 दिन में चार्जशीट पेश की गई और देखा गया कि कई चौंकाने वाले खुलासे। जो ड्राइवर था उसका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड था, कई सारे मामले दर्ज थे। दूसरी बात कि स्कूल जो बस थी उसमें सीसीटीवी कैमरा तो लगा था, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा था। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से प्रथम दृष्टया जो इस मामले की जांच हुई थी उसमें सबसे पहले जो लापरवाही सामने आई थी वो स्कूल प्रबंधन की सामने आई थी कि जो ड्राइवर था वो कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का था। इस तरह के आरोप जो है परिजनों ने भी लगाए थे और पुलिस को भी अपने इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली थी। जो सीसीटीवी फुटेज होने चाहिए थे, जिनकी उम्मीद पुलिस कर रही थी कि वो सीसीटीवी फुटेज मिलेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे। और प्रथम दृष्टया ये भी देखने में आया था कि 3 दिन तक स्कूल प्रबंधन के द्वारा जो परिजन हैं, जो पीड़ित के माता पिता हैं, उनको घुमाया गया। उनके खिलाफ जो आरोपी है उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, केवल स्कूल बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके द्वारा इस घटनाक्रम को करने से इनकार किया गया और उसके बाद उनको वहाँ से जाने दिया। और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर 3 दिन बाद जो है शिकायत दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया था और 3 जो महिला अधिकारी हैं उनकी निर्देशन में पूरी ये कार्रवाई हुई। एक एक तथ्य को परखा गया और उसके बाद अब महज 20 दिन में इस मामले में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। इस मामले में न केवल आरोपी ड्राइवर, और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात ये थी कि जो एक महिला जो कर्मचारी थी जिनका काम जो है बस में जो बच्चे जा रहे हैं, छोटे नाबालिग छोटे से बच्चे, उनकी देखरेख करना है। और उस महिला आया कि ही उस बस में होते हुए पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। इससे साफ ये प्रतीत हो रहा था कि इस मामले में स्कूल प्रबंधन के द्वारा कितनी गंभीर लापरवाही बरती गई है। पहले स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले को लेकर अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जब परिजनों का दबाव बढ़ा उसके बाद जो है उन्होंने गलती स्वीकार भी की थी और पुलिस ने भी जो मालिक है इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। चूँकि ये मामला 3 साल से जुड़ी एक बच्ची के साथ जुड़ा हुआ था और यही कारण है कि बिलाबोंग स्कूल के खिलाफ कई सामाजिक संगठन और परिजनों ने भी काफ़ी आक्रोश जताया था। और अब जाकर इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है और उम्मीद है कि इस मामले की तेज गति से सुनवाई होगी और आरोपी जो है उनको कठोर से कठोर सजा भी मिलेगी। जी बिल्कुल, आप बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। मनोज